सरकार को ही नहीं पता है कि उनकी सरकार काम क्या क्या कर रही है। आकाशवाणी कुछ और बताता है, नीतीश कुमार की पार्टी कुछ और बताती है, उनके नेता कुछ और बताते हैं। इसी प्रकार जब कटिहारी में नई योजनाओं का उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार द्वारा, तो किस प्रकार से वो योजनाएं थी, 3 तरीके से जानिएगा। ये 3 तरीके उनकी ही पार्टी के नेताओं ने, नीतीश कुमार ने और आकाशवाणी द्वारा बताए गए हैं। पहले आप नीतीश कुमार का ये पोस्ट देखिए। इसमें नीतीश कुमार ने लिखा है कि आज कटिहार जिले में 583 करोड़ रुपए की लागत से कुल 242 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। यानी कि नीतीश कुमार ने बताया कि किस तरीके से 583 करोड़ में 242 यानी 242 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। अब इसी को लेकर उनकी पार्टी के नेता विजय कुमार चौधरी क्या कहते हैं वह भी देखिए। उनका ये ट्वीट है। विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज कटिहारी को 2 बड़ी सौगात दी है। 332 करोड़ की 238 विकास योजनाएं, यानी कि यहाँ पर 200 करोड़ रुपए कम हो गए। नीतीश कुमार 583 करोड़ की बात कर रहे थे, तो उनके नेता विजय कुमार चौधरी ने 332 कर दिए, 200 करोड़ रुपए कम कर दिए, योजनाएं भी अलग कर दी। अब इतना तो ठीक था, ये उनकी पार्टी की बातें थी। 27 सितंबर को दोनों की तरफ से पोस्ट की गई। तो अब आकाशवाणी क्या कहती है वह भी देखिए। आकाशवाणी की तरफ से ये ट्वीट किया जाता है। आकाशवाणी की तरफ से लिखा गया कि कटिहारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिले में 406 करोड़ रुपए की 458 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यानी कि आकाशवाणी की तरफ से 406 करोड़ हो गए। मतलब 3 जगह से अलग अलग सूचनाएं मिल रही है, तो जनता भरोसा किस पर करे। और सबसे बड़ा सवाल, ये 3 अलग अलग जगह से अलग अलग करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं की जो बात है, उससे सवाल यह भी उठने लगा है कि वाकई ही कहीं उद्घाटन हुआ भी है या फिर नहीं, या फिर दिखाने के लिए पोस्ट लिख दी गई है बस। अब इसी को लेकर मामला गर्मा जाता है। आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। आरजेडी तीनों भूमिकाओं की तरफ से लिखती है कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री साहब क्या कहते हैं, उनके नेता क्या कहते हैं और सरकारी मुखपात्र क्या कहते हैं। फिर आरजेडी आगे लिखती है कि ऐसा तभी संभव है जब करना धरना कुछ नहीं हो, बस घोषणा करते चलो, अलबल कुछ भी बकते चलो। इसी को लेकर सवाल यह उठने लगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता नजर आया कि भ्रष्टाचार की सरकार नीतीश कुमार चलाते हैं, उसी प्रकार से जब ये पोस्ट सामने आई तो सवाल यह भी उठने लगे, क्या सही में नीतीश कुमार सिर्फ भ्रष्टाचार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सिर्फ योजनाओं के बारे में बात करनी आती है और लिखना आता है, उन्हें करना कुछ भी नहीं आता। आगे तेजस्वी यादव का भी इसी पॉइंट से एक बात जोड़ने की कोशिश की जाती है। वे भी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसते हैं। क्या कहते हैं तेजस्वी, सुनिए। बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो गए। इस वीडियो के बाद हम आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात ट्विटर पर भी लिखते हैं। ट्विटर पर क्या लिखते हैं तेजस्वी लिखते नजर आते हैं कि बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठा हुआ है, जहां थानों और ब्लॉक में व्यापक रिश्वतखोरी, घूसखोरी और पुलिसिया अत्याचार से आम आदमी त्रस्त है। बिहारियों में भारी आक्रोश है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश जी भ्रष्टाचार के मामले में धृतराष्ट्र बन गए हैं, यानी कि अंधे बन गए हैं नीतीश कुमार। उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार काम करना आ रहा और कुछ भी काम करना नहीं आता। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि पहले तो नीतीश कुमार की जो घोषणाएं हैं उनको लेकर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास तो उन्होंने किया, लेकिन 3 तरफ से अलग अलग योजनाओं की घोषणा हुई एक ही जिले में। और उसी को लेकर तेजस्वी का ये जो तंज था कि धृतराष्ट्र बन गए, अंधे हो गए, भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए, क्या वह सही है? क्या बिहार में सही में भ्रष्टाचार के अंतर्गत नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? ये पहली बार नहीं है जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा हो, इससे पहले भी कई बार एलिगेशन लगे, लेकिन अब ये जो मामला उठकर सामने आए, इसने सवाल उठाने और ज्यादा शुरू कर दिया। और चुनाव सर पर है, घोषणाएं भी तारीखों की जल्दी होगी, और इसी बीच ये भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश कुमार की छवि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।